मूवी की शुरुआत मोनोलिथ नाम के एक फ्यूचरिस्टिक कार ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट से होती है। विज्ञापन के प्रेजेंटर का कहना है कि कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कार के रूप में अवार्ड दिया जा चुका है और इसमें बहुत सी यूनिक सेफ्टी फीचर्स हैं। उनका बोलना है कि कार बेहद ही आधुनिक है। इसमें कई फीचर्स हैं जैसे अनब्रेकेबल ग्लास, स्ट्रॉन्ग टायर, रिजिड बॉडी और इनके राइडर्स को हर किसी संभव चोरी और डैमेज से बचाने के लिए एआई से लेस है। कार के अंदर रहते हुए सभी सुविधाओं को कंट्रोल करने के लिए एआई कनेक्टेड स्मार्टफोन का यूज किया जाता है। लिलिथ नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंट कार के यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक माँ अपने बच्चे को उसी एआई कार में अपनी सास के घर ले जा रही है। एआई असिस्टेंट लिली से बात करते हुए हमें पता चलता है कि माँ का नाम सैंड्रा है और उनके 2 साल के बेटे का नाम डेविड है। उसका हस्बैंड कार्ल एक पायलट है जो अपने बिजी शेड्यूल के कारण उनके साथ शामिल नहीं हो पाया है। कार इतनी एडवांस है कि कार के अंदर बैठे पैसेंजर्स के वेट का भी पता लगा सकती है। बाद में कार उन्हें कॉल करता है और बताता है कि वह अपनी ड्यूटी के बाद एयरपोर्ट पर है और वह उनको बहुत मिस कर रहा है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और कार्ल बाय बोल के कॉल कट कर देता है। इसी बीच डेविड मस्ती करने लगता है, इसलिए सैंड्रा उसको शांत करने के लिए अपना स्मार्टफोन दे देती है। कुछ समय बाद सैंड्रा सड़क के किनारे एक गैस स्टेशन पर रुक जाती है। फिर वह डेविड को वॉशरूम ले जाती है और उसका डायपर चेंज करती है। कुछ लड़के इसे देखकर हंसती है। गैस स्टेशन में एक सुपरमार्केट भी है जहाँ सैंड्रा अपने बेटे का पसंदीदा स्नैक्स खरीदती है। काउंटर पर पेमेंट करते हुए सैंड्रा ने देखा कि कोई व्यक्ति बाहर उनकी कार में घुसने की कोशिश कर रहा है। घबराने के बजाय वह अपने स्मार्टफोन निकालती है। वह ऐप का यूज़ करके कार को लॉक कर देती है। क्योंकि सैंड्रा लॉक करने में बिजी हो गई है, उसे यह भी पता नहीं चला कि डेविड उससे अलग हो गया है। जब उसे पता चलता है कि डेविड खो गया है तो वह चिल्लाती है और उसे सुपरमार्केट के आसपास ढूंढती है। वह बाहर भागती है और एक स्ट्रेंजर को भी बुलाती है। उसे लगा कि डेविड उसके पास है। काफ़ी ढूंढने के बाद वह डेविड को 3 लड़कियों के साथ पाती है जिससे वह पहले वॉशरूम में मिली थी। वह पूरी तरह से डरी हुई लगती है। सैंड्रा तुरंत डेविड को अपनी कार में बिठा लेती है और वॉल्ट मोड फीचर को एक्टिवेट कर देती है। यह फीचर उसे बाहर क्या हो रहा है उससे अलग कर देता है और अंत में वह राहत की सांस लेती है। गैस स्टेशन छोड़ने के बाद सैंड्रा को अभी भी ड्राइव करने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी है जब तक कि वह अपनी सास के घर नहीं पहुंच पाती। लंबी राइड के कारण सैंड्रा उबाऊ फील करने लगती है और अपने बचपन के फ्रेंड जेसा को कॉल करती है। जेसा जैसे ही कॉल रिसीव करती है और उसे बताती है कि वह एक सेंट्रल एयरपोर्ट के पास है। वह यह भी बताती है कि वह कार्यालय के साथ होटल में रह रही है। अपने दोस्त के अपने पति के साथ अफेयर होने के खुलासे से सैंड्रा टूट जाती है। वह इतनी निराश हो जाती है कि अपनी सास के घर के गेट पर पहुंचकर भी उसके घर में घुसने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। वह कार्यालय को कॉल करना जारी रखती है लेकिन वह नहीं उठाता है और बिजी होने का नाटक करता है। झूठ से तंग आकर सैंड्रा ने इस मैटर को अब खुद सुलझाने का फैसला लिया है। इसलिए वह सेंट्रल एयरपोर्ट पर कार्यालय को खोजने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। रास्ते में एक बोर्ड दिखता है कि सेंट्रल एयरपोर्ट की दूरी लगभग 320 मील है। थोड़ी देर बाद स्मार्ट एआई लिलिथ ने बताया कि मेन हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है जो उन्हें स्लो कर देगी। फिर वह सैंड्रा को बाईपास सड़क अपनाने का सुझाव देता है जिससे उनका बहुत समय बचेगा। हालांकि एआई ने बताया कि वह सड़क सुनसान है और मुश्किल से कोई पैसेंजर नहीं मिलेगा। सैंड्रा जो अपने हस्बैंड से मिलने पड़ रही है वह सोचती नहीं है और वह बाईपास अपनाती है। बाद में अंधेरा हो जाता है और सैंड्रा को कार चलाने में डिफिकल्टी फील होने लगती है। रास्ते में फॉग भी तेज हो जाता है जिससे उसको रोड के सामने दिखाई देना और भी मुश्किल हो जाता है। अपने रास्ते में उसे कोई गांव, शहर या कोई भी गाड़ियां नहीं मिलती है। हालांकि बीच में उसे एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन मिलता है। वह इस जगह पर अपनी नज़र डालती है पर जल्द ही वहां से निकल जाती है। यह जगह इतनी सुनसान है कि केवल जंगली जानवर ही मौजूद है। अचानक घबराई हुई सैंड्रा अपना फोकस खो देती है और सड़क पार कर रहे हिरन से टकरा जाती है। टक्कर के कारण डेविड रोने लगता है और हमेशा की तरह सैंड्रा उसे शांत करने के लिए अपना स्मार्टफोन दे देती है। फिर वह तुरंत हिरन को देखने के लिए निकल जाती है लेकिन ऐसा लगता है कि वह लगभग मर चुका है। हिरन कार के फ्रंट हिस्से में जाके फंस गया है। इसकी वजह से सैंड्रा अपनी कार आगे नहीं बढ़ा पा रही है। जैसे ही सैंड्रा सिचुएशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है वह भूल जाती है कि उसने डेविड को कार में अकेला छोड़ दिया है। डेविड सेल फोन से खेल रहा होता है। वह गलती से एआई कार ऐप को खोल देता है। वह खुले हुए ऐप के चारों ओर अपनी उंगली घुमाता है और सैंड्रा की सूचना के बिना कार की वार्ड फंक्शन को एक्टिवेट कर देता है। यह फीचर अंदर के पैसेंजर को हर तरह के डिस्टर्बेंस और डेंजर से बचाता है। सैंड्रा सिचुएशन की गंभीरता को समझती है और दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि सैंड्रा कार के बाहर है और 2 साल के डेविड को वाल्ट मोड बंद कराने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है और वह बस फोन से खेल रहा था। बाद में सैंड्रा घबरा जाती है और छोटे बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर देती है जिससे वह डर जाता है और वह स्मार्टफोन को अपनी सीट के नीचे गिरा देता है। यहाँ सैंड्रा को पहले से ही पता है कि मोनोलिथ कार की फीचर्स केवल एडवर्टाइजमेंट नहीं है बल्कि यह रियलिटी में भी परफॉर्म करती है। यहाँ तक कि जब सैंड्रा ग्लास को पत्थर से भी तोड़ने की कोशिश करती है तो विंडोज पर स्क्रैच भी नहीं लगता है। अपने सभी एफर्ट्स को फेल होते देख सैंड्रा और ऑप्शंस ट्राई करने का डिसाइड करती है। वह वापस इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की ओर चलना शुरू कर देती है
जिसे उसने पहले देखा था। कुछ चलने के बाद वह स्टेशन पहुंचती है, फेंस के ऊपर कूदती है और मदद के लिए चिल्लाती है। हालांकि उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता और सब स्टेशन खाली लगता है। इस समय कोई भी वर्कर मौजूद नहीं है। इसके बाद सेंड्रा एक कमरे में जाती है और अंदर कुछ जरूरी चीजें पाती है। वह रात में उपयोग करने के लिए टॉर्च और बंद कार के कांच को तोड़ने के लिए एक बड़ी रिंच लेती है। जैसे ही वह सब स्टेशन से बाहर निकलती है, उसे एक जंगली जानवर अपने पीछे आते हुए दिखाई देता है। जैसे ही सेंट्रा वापस आती है, एक कोयोट उस पर अटैक करता है, इसलिए वह कार की रूफ पर चढ़ जाती है। उसके बार बार डराने के बाद भी वह जानवर भाग नहीं रहा था। लास्ट एफर्ट में सेंट्रा कार को रिंच से पीटना शुरू कर देती है। अंत में अलार्म बजने के कारण कोयोट वहां से डर के भाग जाता है। तभी सेंट्रा ने देखा कि डेविड को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इस सिचुएशन के बावजूद वह डेविड को शांत रखने में सफल हो जाती है और अंत में रिलैक्स होकर डेविड सो जाता है। थोड़ा सोचने के बाद सेंट्रा भी थक जाती है और कार के बोनट पर सो जाती है। अगले दिन सेंट्रा उठती है, फिर वह तुरंत कार के अंदर डेविड को चेक करने के लिए दौड़ती है। वहाँ डेविड को उसके भूखे पेट और बिना पानी के कारण वह कमजोर दिखाई पड़ता है। कार की एक और फीचर है जो आसपास के टेम्परेचर को शो करती है, जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यह स्थिति सेंट्रा के लिए एक श्राप के समान था, क्योंकि यह जगह पूरी तरह से अलग थलग था। आसपास कोई इंसान नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। सेंड्रा फिर से हेल्प के लिए देखती है और रोड को फॉलो करती है। वह गंभीर रूप से कमजोर होने के बाद भी वह लंबी यात्रा पर चलती है। वह कार में डेविड को अकेला छोड़ने के रिस्क को भी जानती है, लेकिन उसके पास मदद मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। फॉर्चुनेटली वह नदी के पास आती है, वह पानी पीती है और खुद को साफ करती है। कुछ राहत पाने के बाद वह अपनी यात्रा को जारी रखती है। रास्ते में उसे कई पहाड़ियां भी मिलती है। कई मील चलने के बाद सेंड्रा आखिरकार एक पुराने एयरपोर्ट पर आती है, जहाँ उसे एक जेट दिखता है। इसी बीच मोनोलिथ कार के बीच टेम्परेचर बढ़ते जाता है, जिससे वह तुरंत कूलिंग फैन चालू कर देता है। जेट के पास पहुंचने के बाद सेंड्रा उसके अंदर जाती है और कुछ ड्रिंक्स पाती है। वहाँ एक गैलन गैसोलीन, एक फ्लाइटर और एक जोड़ी एक्स्ट्रा एरोप्लेन के टायर को भी देखती है। वहाँ वो कुछ एल्कोहल भी पीती है और तुरंत काम की चीज़ों को इकट्ठा करती है। उसके बाद हेल्प अट्रैक्ट करने के लिए वह 2 टायरों को जलाने के लिए गैसोलीन का उपयोग करती है। फिर वह गैलन लेती है और उसमें नदी का पानी भर देती है। धीरे धीरे सेंड्रा उसी स्थान पर चली जाती है जहाँ उसने डेविड को छोड़ा था। अगले सीन में सेंड्रा कार के पास जाती है और डेविड को कमजोर और रेड कलर में पाती है। वह उसे बाहर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड जवाब नहीं देता और बिल्कुल भी नहीं हिलता है। कार के अंदर टेम्परेचर काफी बढ़ गया है और इमरजेंसी कूलिंग फैन भी अब काम नहीं कर रहे हैं। अपने बेटे की हालात को देखकर सेंड्रा तुरंत कार के ऊपर चढ़ जाती है और नदी से लाए पानी को डालती है ताकि कार ठंडा हो सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। यह सोचकर कि उसके बच्चे को हाईटेक कार के अंदर मरना होगा, वह फिर से कार की विंडो को रिंच से पीटना शुरू कर देती है, लेकिन इससे सिर्फ उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। बाद में सेंट्रा इस उम्मीद में कार के बाहर आग जलाने की कोशिश करती है कि सेंसर धुएं का पता लगा लेगा और खिड़कियां खोल देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बजाय धुएं को अंदर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी कूलिंग फैन चलना बंद कर देते हैं। थकी हुई सेंट्रा जमीन पर गिर जाती है। उसे और कार्लो को 1 साल बाद उसी एक्सीडेंट वाले स्थान पर जाते हुए देखा जाता है, जहां उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह अब भी डेविड की डेथ के लिए कार्लो को दोषी मानती है। कुछ समय बाद वह कुछ नॉइज से जागती है और पता चलता है कि वह सिर्फ सपना देख रही थी। सिचुएशन को और खराब करने के लिए नाइट की कोयोट फिर से वापस आ जाती है। सेंड्रा इसे देखकर छुपने का प्रयास करती है और कार के रूप पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कार का टेम्परेचर अधिक होने के कारण वह वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती थी और नीचे आ जाती है। वह कोयोट उसके पैर को काटता है और यह तब होता है जब सेंड्रा को पता चलता है कि यह हिरन है जिसके पीछे कोयोट पड़ा है। जैसे ही कोयोट हिरन को बाहर निकालता है, कार पीछे की ओर लुढ़कने लगती है। हिरन ही वह कारण था जिसने कार को रोक कर रखा हुआ था। सेंड्रा तुरंत कार के नीचे से निकल जाती है और कार को पीछे लुढ़कने से रोकने की कोशिश करती है। अपना पूरा प्रयास करने के बावजूद कार अभी भी पीछे की ओर लुढ़कती है और गिरने के करीब पहुंच रही है। हालांकि चट्टान का एक छोटा सा हिस्सा कार को रोकता है, अंत में रुक जाता है। जैसे ही सेंड्रा चट्टान की ओर देखती है, उसे कार्टून याद आता है जिसे उसने पहले गैस स्टेशन पर देखा था, जहां तिजोरी के टूटने के बाद हीरा प्राप्त किया था। फिर वह दरवाजा खोलने के लिए कार को नीचे धकेलने की सोचती है। सेंड्रा इस फैक्टर से अच्छी तरह वाकिफ है कि उसकी इस प्लान के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। वह इस प्लान के साथ जाने का मन बनाती है। वह रिंच पकड़ लेती है और उस चट्टान को तोड़ना शुरू कर देती है जो टायर को रोक रही थी। चट्टान को तोड़ने के बाद सेंड्रा खुद से कार को खाई में नीचे धकेलती है। डेविड अभी भी कार के अंदर है। जैसे ही कार को फेंका जाता है, इसका इनबिल्ट एआई सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और तुरंत फील करता है कि कार ऊंचाई से गिर रही। डेविड को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सीधे गिरने के लिए ग्रेविटेशनल प्रेशर को ध्यान में रखते हुए कार की फीचर्स काम करती है। क्योंकि कार एक्सीडेंट के समय वाल्ट मोड को डीएक्टिवेट करने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि रेस्क्यू टीम अंदर आ सके। लास्ट में दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे ही कार जमीन पर गिरती है, सेंड्रा चट्टान से नीचे उतर जाती है और कार के पास पहुंच जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद कार को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे वहीं रखा हो। बंद दरवाजे को खुला पाकर सेंड्रा जल्दी से डेविड को कार से बाहर लाती है और उसे ठंडा करने के लिए उसके कपड़े उतार देती है। डेविड की कमजोर हेल्थ को देखकर सेंड्रा जल्द से जल्द उस जगह से निकलने का ठान लेती है।
इससे पहले कि सेंड्रा गाड़ी चलाने के लिए कार में बैठ जाए, पूरा सिस्टम फिर से चालू हो जाता है। लिलिथ की मदद से सेंड्रा कार को एक्सट्रीम ऑफ-रोड मोड में सेट करती है और कार को चट्टान पर चलाना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है कि कार को एक्सट्रीम कंडीशन के लिए डिजाइन किया गया है और कार आसानी से खड़ी चट्टान को पार कर जाती है। हम देखते हैं कि सेंड्रा अपने चुने हुए रास्ते से हट जाती है और अस्पताल की ओर बढ़ जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेंड्रा और डेविड हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डेविड को सेंड्रा के बाजू वाले बेड पर रखा जाता है और वह कई ट्यूबों से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि सेंड्रा डेविड के बारे में बहुत चिंतित है, जब तक कि वह अपनी आंखें नहीं खोलता है और उसे पहली बार माँ कहता है। फिल्म एंड होती है। अब सेंड्रा अपने बेटे द्वारा उसे बुलाए जाने से काफी खुश लगती है।